अहम खबर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अपने वकीलों को ये कह दिया है। ज़राए का यह भी कहना है कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला KP बनाए जाने का इम्कान है। सुहेल आफरीदी PK 70 ज़िला खैबर से रुकन सूबाई असम्बली हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अपने वकीलों को ये हिदायत दी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला KP बनाए जाने का इम्कान है। सुहेल आफरीदी PK 70 ज़िला खैबर से रुकन सूबाई PTI ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ज़राए ने यह दावा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से बानी PTI ने आगाह कर दिया है और हदायत जारी कर दी हैं। आज तोशाखाना 2 की समाअत थी और समाअत के दौरान ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने अपने वकला को और सियासी रहनुमाओं को ये हदायत जारी कर दी हैं कि जल्द अज जल्द ये अमल जो है मुकम्मल किया जाए और सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान है। और अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला जो है वो KPK के मौजूदा हालात के बायस जो है वो ज़राए कहते हैं कि किया जा रहा है। अब इसकी तस्दीक जो है वो बाकायदा तौर पर पार्टी रहनुमा ही करेंगे, लेकिन ये इम्कानात जाहिर किया जा रहा है और ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है और सुहेल आफरीदी को नया अच्छा मियां शाहिद कोई वजूहात भी शेयर की गई हैं बुकला के साथ बानी PTI की जानिब से कि किस बिना पर वज़ीर आला KP को हटाए जाने या उनसे इस्तीफा लिए जाने का कहा जा रहा है? देखिए, बानी PTI ने आज तोशाखाना 2 केस में वकला को हदायत दी हैं और सियासी रहनुमाओं को हदायत दी हैं, क्योंकि चंद दिन पहले बानी PTI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी हुई थी और उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो है वो बाहर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बानी PTI ने उनसे वहां पर जो है वो इस्तीफे का कहा है। उनसे कहा है कि उनसे गवर्नेंस नहीं हो पा रही। उनसे कहा गया है कि वहां पर पार्टी के मामला भी बेहतर उनसे नहीं चलाए जा रहे। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई वो भी उनके खिलाफ आई, जो जलसा वहां पर नाकाम हुआ और इस हवाले से बहुत सी खबरें चल रही थी और जो वज़ीर आला KP के हैं ने भी कहा था कि ये सीट जो है वो बानी PTI की अमानत है, जब कहेंगे उसी वक्त मैं छोड़ दूंगा। तो आज ये इतलात आ रही हैं और खबरें आ रही हैं कि बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस के दौरान वकला को हदायत कर दी है कि वो फौरी तौर पर इस अमल का आगाज करें और सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बनाया जाए और इस हवाले से जो कानूनी अमल है और पार्लिमानी अमल है उसका आगाज किया जाए। अब जो है वकला हैं या सियासी जो कायदीन हैं PTI के, वो इस पर जो है वो फैसला करेंगे कि किस तरह ये तब्दीली होनी है, क्योंकि ये पार्लिमानी तब्दीली होनी है। इसलिए वहां पर उनको इस्तीफा लिया जाए उनसे या उनको जो है वहां से उनके खिलाफ अदम इत्मीनाद लाई जाए। दोनों सूरतों में जो है वो अली अमीन गंडापुर की स्वाबदीद होगी। अगर उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया तो ठीक, अगर वो वहां पर डट गए या वहां पर जो है अदम इत्मीनाद आ गई तो हो सकता है कि उसमें ग्रुप जो है वो सामने आ जाए। लेकिन लगता यही है कि अली अमीन गंडापुर ने जो पहले कहा था कि ये सीट जो है वो बानी PTI की अमानत है, मैं उनको वापस कर दूंगा, जब उन्होंने कहा तो आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो वकला हैं जिनको बानी PTI ने हदायत दी हैं वो आकर जो है वो इस अमल का आगाज कर दें। अच्छा भैया, शायद ये बराह रास्त एक ही नाम दिया गया और वो सुहेल आफरीदी साहब का नाम है या मल्टीपल नाम दिए गए और उस पर मुशावरत का अमल जारी रखने के लिए कहा गया? देखिए, जो ज़राए कहते हैं वो सुहेल आफरीदी के नाम पर ही उन्होंने दावा किया है कि सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का जो है वो कहा गया है और हदायत दी गई हैं कि इनको जो है वो वज़ीर आला बनाया जाए, क्योंकि जो मल्टीपल नाम है वो इसलिए भी नहीं हो सकते कि बानी PTI का फैसला जो है वो आखिरी फैसला होता है PTI में। तो बानी PTI ने जो फैसला किया है वो एक ही नाम का, ज़राए कहते हैं कि एक ही नाम का फैसला किया है जिनका नाम सुहेल आफरीदी है और उनका कहा गया है कि वो उनको नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया जाए और इस हवाले से अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। अच्छा मैं शायद इस चीज़ का भी इम्कान जाहिर किया गया ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पर कोई मौक़िफ़ अभी तक गालिबन नहीं सामने आया? देखिए, अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अभी तक अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी, वहां से ही खबर जो है वो निकली है और ज़राए ने दावा किया है
कि बानी पीटीआई ने ये हदायत दी हैं। अब पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ जरूर आएगा इस पर, और हो सकता है कि कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और मुमकिन है कि जो वकला हैं वो बाहर आके टॉक भी करें, या उसमें जो केपीके में के हवाले से ये बानी पीटीआई का फैसला किया गया है उस हवाले से पेशावर में जो है वो इस अमल का आगाज किया जाए। ये भी मुमकिन है कि जो वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हैं वो भी बानिया पीटीआई से आखिरी मुलाकात या उनको कायल करने की कोशिश करें। अभी तक जो है ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन इस हवाले से ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने ये हदायत जारी कर दी हैं कि अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला वहाँ से तब्दील कर दिया जाए और सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला तैनात किया जाए। बिल्कुल, अभी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ये अहकामात और हिदायत जारी की हैं। अच्छा मियां शायद मैं जानना चाहूँगा, माजी में कोई इस तरह की मिसाल मिलती है जिसमें इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया हो? इसके सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? दो ऑप्शन आपने बताया कि या तो अदम एतमाद के जरिए या फिर वैसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, तो इसका क्या वैसे प्रोसीजर क्या हो सकता है इसके अलावा, इससे हट के? देखिए, वजीर आला जो बनता है वो एक प्रोसेस होता है, और उसमें पार्टी जो केपी की असम्बली है वहां पर वोटिंग होती है, और फिर वजीर आला जो है वो मुंतखब होता है। उसको हटाने के लिए भी उसका एक प्रोसेस है, वो उसको जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के से उनको नहीं हटाया जा सकता। उसका जो तरीकाकार है वो दो तरीकाकार हैं। एक तो है कि अगर अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफा दे दें तो फिर जो है वो नया जो वजीर आला मुंतखब किया जाएगा, और ऐसी सूरत में वजीर आला और उनकी काबीना तहलील हो जाएगी। और अगर उनके खिलाफ अदम इत्मीद आती है तो फिर भी जो है वोटिंग के जरिए, या उनको कहा जाता है कि इत्मीद का वोट लें, तो फिर उनको वोट लेना पड़ेगा, और अगर वो वोट नहीं ले पाते तो फिर उनको वो और उनकी काबीना वो तहलील हो जाएगी। दोनों सूरतों में वजीर आला और उनकी काबीना जो है वो तहलील हो जाएंगे, और दोबारा जो है वो प्रोसेस उसी तरह किया जाएगा जो पहले प्रोसेस जिस तरह किया गया था और अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाया गया था। इसी तरह ही असम्बली का इजलास बुलाकर दोबारा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली वहां पर बाकायदा तौर पर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, और वहां पर पूरी प्रोसेस किया जाएगा और वोटिंग होगी, और उसके बाद वजीर आला जो है नया मुंतखब किया जाएगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस में बहुत से रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो इससे पहले आपने सुना होगा कि बहुत सी खबरें ऐसी आई कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। अगर वजीर आला केपीके को हटाना चाहा तो उनके गिर्द जो उनका ग्रोह है वो उनके गिर्द जमा हो सकता है, और मुमकिन है कि वो डट जाएं। लेकिन कुछ दिन पहले उनसे सवाल हुआ बाकायदा, तो उन्होंने कहा कि मैं बानी पीटीआई मुझे कहेंगे तो मैं फौरी तौर पर सीट छोड़ दूंगा। मुमकिन है कि वो इस हदायत पर, जो अगर ये हदायत दी गई हैं जो कि ज़राए दावा करते हैं, तो उनको जिस तरह प्रोसेस कहा जाए या वकला जो है वो कानूनी अमल को देखते हुए, ताकि उसमें कोई सुक्म न रह जाए, तो फिर कोई लाहे अमल बनाए और उसी तरह का अमल करके उनको वहां से तब्दील किया जाए। क्योंकि ज़राए कहते हैं कि बानी पीटीआई ने बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला बनाया जाए। तो अगर सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला बनाया जाता है तो फिर बाकायदा नामजद किया जाएगा, और उसके बाद वो प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा जिस पर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को पहले वज़ीर आला बनाया गया था।